दोस्तों, सभी सनातन बहनों और भाइयों का SB यूट्यूब स्टूडियो 4215 में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जो घटना हुई, एक कुणाल नाम का लड़का जो 18 साल का था, जिसने पहाड़ी से कूद कर हत्या कर ली। क्या बात थी? कुछ भी बात नहीं थी। एक छोटी ही बात है कि एक आईफोन उसने लिया था, जिसकी EMI पे गए थे वो घूमने पहाड़ी पे, माँ बाप बेटा सब तीनों। लेकिन शुरू होगी EMI की, क्योंकि आजकल वो पहले तो आजकल कंपनियां जबरदस्ती करके सब चीज़ें लोन पर प्रोवाइड करवा रही है। फिर उसके बाद वो उनकी किस्तें पूरी नहीं होती, महंगी चीज़ बच्चे खरीद लेते हैं, कमाई कुछ होती नहीं, माँ बाप को पता नहीं होता। जैसे भी है, मेरे को नहीं पता वो माँ बाप की सहमति से लिया था या ना सहमति से लिया था, लेकिन बहुत ही सनसनीखेज ये जो आज समाचार है कि बच्चे हमारे कितने कमज़ोर हो गए। क्या छोटी ही बात थी। अब उनका तो कोई अफसोस करने वाला भी नहीं रहा कि भाई ये कर लेते वो कर लेते, क्योंकि बच्चे को बचाने के चक्कर में ये पहाड़ी से बच्चा कूदा तो पिता ने हाथ भी दिया उसको, लेकिन पिता भी साथ में चले गए। दोनों की हत्या देख कर माँ से भी नहीं रहा है, माँ भी वहीं से कूद गई। कहते हैं कुछ प्रत्यक्षदर्शी वहाँ के बता रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस भी थी, सब कुछ था, काफ़ी उनकी भैंसा भैंसी देख रहे थे और सब ये सोच रहे थे आ जाएंगे थोड़ी देर में से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैं तो सब उसी माँ बाप से ये कहना चाहूँगा कि हम क्या सोचते हैं कि हम बच्चा पैदा होते हैं ना, वो बोलना बाद में सीखता है, लेकिन पहले उसको या तो उसमें गाना चला के मोबाइल में उसके साथ रख देते हैं, या फिर थोड़ा बैठने उठने लग जाता बच्चा, थोड़ा चलने लग जाता तो उसके हाथ में पकड़ा देते हैं कुछ भी खोल के। तो ये जो मोबाइल का एडिक्शन है ना, जो हमारे बच्चों में आ रहा है, कई बार तो आदमी पर्स भूल जाता है, ड्यूटी पे जाता या पढ़ाई स्कूल में जाता, कॉलेज में जाता, लेकिन मोबाइल नहीं भूल पाता। मोबाइल के लिए वो वापस घर आ जाएगा, और क्या बात है, एक मोबाइल रहेगा। तो हमारे यहाँ इतना क्रेज भी नहीं होना चाहिए। और आजकल तो लिखना भी भूल गए बच्चे, हैंड राइटिंग बच्चों का नहीं रहा बल्कि समाज में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अपनी प्रैक्टिस जो है ना, किताबों में कॉपियों में, पहले जैसे हमारे समय में स्लेट होती थी, बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता था, या पट्टी होती थी 5वीं क्लास तक, एक काट की एक वो होती थी, पट्टी बोलते थे उसको हमारे यहाँ, तो वो लिखते थे, उसे एमला बोलते थे, मास्टर जी बोलते थे, वो लिखता था बच्चा, उसे हैंड राइटिंग सुधर गया। लेकिन आजकल लिखने की भी प्रैक्टिस खत्म हो गई, क्योंकि सब कुछ इसी मोबाइल लैपटॉप, फिर बड़ा होगा थोड़ा लैपटॉप आ गया। तो इन लोगों को थोड़ा समझना होगा, और बच्चों को भी क्योंकि आजकल ये जो रेवोल्यूशन आ गया ना, जंजीर फलाना घटना, तो इतने जिद्दी हो गए बच्चे, उनको ये नहीं पता, छोटे बच्चा ना थे भाई क्या डिमांड है, उसके लिए हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं। तो सभी, मैं तो पेरेंट को भी ये कहूँगा, पहले तो पेरेंट ही हैं हमारे, हम जितने भी हैं हमारे बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा मैं कि भैया थोड़ा है उनको माफ़ करना, छोटी फैमिली है, और ये दुख एक बार हो जाता है फिर ज़िंदगी भर ये घाव नहीं बढ़ता। तो ये जितना थोड़ी देर प्यार मत करो, लेकिन कम से कम बच्चा तो बच जाएगा आपका। तो उनको
दूसरे तरीके ऐसी आदतें डालो, आगे मोबाइल जो है हमेशा छोटे बच्चे के हाथ में मत दो, आगे वो फिर जिंदगी भर का नासुर बन गया और ये तो पूरी फैमिली चली गई एक बच्चे के चक्कर में। तो सभी भाइयों से मेरी विनती है कि भाई यूज करो सारी चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो भी है उसका यूज करो। आजकल मेरे को पता है कि उसका ऑनलाइन क्लासें भी हैं, उसके भी लिए चाहिएगा, लेकिन जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उससे हमने मोबाइल चाहिए ना। आईफोन क्या है बताओ, या कोई ऊंचा फ़ोन क्या है? अरे हमें एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए भाई, उसमें भी काम चल सकता है। एंड्रॉयड में ज़्यादा होते हैं फीचर, आईफोन में कम होते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन जो होता है ना वो सिंपल होता है, उसको हम अच्छी तरह चला भी सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसे होते हैं जो इससे काम होते हैं, आईफोन से नहीं होते। तो सभी मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है, बेटा ऐसा मत करो, मत सोचो ऐसे। कंपटीशन होता है पढ़ाई का, कंपटीशन होता है किसी स्पोर्ट्स में, वो करो। ये इन चीज़ों का क्या कंपटीशन होता है? हर माँ बाप यही चाहता है भाई अच्छे से अच्छी चीज़ दिलवा रहा हूँ मैं, जितनी मेरी औकात है। औकात से बाहर क्या है? वो कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। बताओ आईफोन किस्तों पे लेने की क्या जरूरत है? तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपने बच्चों को समझाएं, शुरू से ही प्यार से समझाएं, लड़ाई ना करें। और बाहर जाए तो अपने आराम से है ना, घूमने जाओ तो आराम से जाओ घूमने, इन चीज़ों को घर पर छोड़ के जाओ। सभी भाइयों को ये मेरी छोटी पेशकश कैसी लगी? राम राम, ओम शांति। इन बच्चे को, इनके परिवार को ईश्वर अपने चरणों में जगह दे। सभी भाइयों को जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।